हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली थिएटर में रिलीज हुई स्माइल 2 फिल्म को, जिसे लेकर के मैं यही कहूंगा कि फिल्म के पहले पार्ट को देखने के बाद भी जितना ज्यादा मैं थिएटर में सरप्राइज हुआ था उससे, फिर भी वो कहते हैं ना कि जब इस फिल्म का सीक्वल अनाउंस किया गया था तो अंदर वो थोड़ा सा डर बैठ गया था कि मेकर्स ने बस कैश एंड ग्रैब के ही चलते इस फिल्म के सीक्वल को भी बनाया है, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के पहले पार्ट के बॉक्स ऑफिस नंबर थिएटर में बहुत ज्यादा निकल कर आए थे। ऐसे में डेफिनेटली स्टूडियो अपने इस तरीके के प्रोजेक्ट को तो कैश एंड ग्रैब करेगा ही, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आए। जी हाँ, टीजर ट्रेलर की बात करूं तो मैंने उन सभी को पूरी तरीके से स्किप कर दिया था, ताकि वो कहते हैं ना कि फिल्म का एक्सपीरियंस मेरे लिए थिएटर में काफी ज्यादा अलग निकल कर आए। लेकिन फिर भी अंदर वो कहते हैं ना मन में थोड़ी सी संकोच थी कि शायद से ये फिल्म प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अब जबकि मैंने इस फिल्म का सीक्वल देख लिया है तो उसे लेकर के मैं आपको सारी डिटेल स्पॉइलर फ्री वीडियो के इंट्रो के बाद ही दूंगा। उससे पहले अगर कहानी की बात करें तो इस बार कहानी कह सकता हूँ कि पहले पार्ट की ही अंत के बाद की कंटिन्यूएशन हमें दिखाती है। यानी जोएल का कैरेक्टर आपको इस फिल्म में नजर आएगा। क्यों और किस लिए वो तो फिल्म देखना समझ जाओगे। लेकिन उससे हटकर अब वो कहते हैं ना कि ये कर्ज पास ऑन किया जाएगा, तो उसी राह पर चलते हुए राइली नाम की एक जो पॉप सिंगर है वो इन सब में कैसे इन्वॉल्व होगी, इसी फिल्म की कहानी ये फोकस करती है। ऑलमोस्ट 2 घंटे 10 मिनट के आसपास, यानी पहले पार्ट के मुकाबले में ये फिल्म थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। और देखा जाए तो हॉरर का जॉनर अगर 2 घंटे की लेंथ का निकल कर आता है तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर्स की बहुत ज्यादा बन जाती है कि वो खास करके साइकोलॉजिकल थ्रिलर इतना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सके कि ऑडियंस पूरे 2 घंटे तक थिएटर में अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे, जो कि बाय द वे अपने बॉडी हॉरर के चलते तो एडल्ट का टैग ही लेगी। ऊपर से जंप स्कैर भी फिल्म में है, इसलिए देखना न देखना आप पर डिपेंड करता है, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो थिएटर्स में हिंदी में रिलीज नहीं की गई। लेकिन उससे हटकर अब मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर के कैसा था, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन इंट्रो तो बनेगा ही, और उसके पहले मेरी छोटी मोटी सी डिमांड जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सॉरी कहूंगा कि इस फिल्म को मैंने काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। ऑब्वियसली इसी बात को सोच करके फिल्म उतना भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएगी। लेकिन जब मैं फिल्म देखने बैठा था तो मुझे ये तक पता नहीं था कि इस फिल्म को पहले ही फिल्म के डायरेक्टर पार्कर फिन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनका इस बार का डायरेक्शन देख करके आई एम लिटरली ब्लोन अवे। रीजन ऑब्वियसली फिल्म का पूरा स्केल है और इसकी पूरी की गई रिसर्च भी है, जहां पर पहले पार्ट ने कितनी सिंपल तरीके से हमें जो डराने का जंप स्केयर का काफी अच्छा तरीका दिया था, उसमें डायरेक्टर ने तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मास्टरी हासिल कर ही ली है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने उस टेक्निक को यूज करते हुए फिल्म में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे खासे से जंप स्केयर के साथ साथ इस बार बहुत ही ज्यादा गौर यानी कि बॉडी हॉरर भी डाल रखे हैं। बाकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो है ही, जो सीधे अपने मुद्दे से ना भटकते हुए कर्ज पर फोकस करती है, यानी उसे मिल जाने के बाद की सिचुएशन लोगों के बीच किस तरीके से बैठेगी, ऑब्वियसली उन्हीं सभी पर, जिसे लेकर के एक मिस्ट्री जो इसके पहले पार्ट में बनी हुई है वो सीक्वल में भी कंटिन्यू ही रहेगी, जो कि डेफिनेटली कोई स्पॉइलर नहीं है। लेकिन सीधी बात, नो बकवास करते हुए मेकर्स ने जिस तरीके की राह चुनी है और जो एंड हमें दिया गया है उससे तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ कि अब ये फिल्म अपने इस जॉनर में कई और सारी चीजों को भी एक्सप्लोर करेगी, जो कि इसे डेफिनेटली करना भी चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीट होती हुई सिचुएशन मैं एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर पास ऑन होते हुए देख नहीं सकता। यानी डेफिनेटली मेकर्स ने तीसरे पार्ट को भी लेकर के बहुत सारी अच्छी खासी रिसर्च और फिर से प्रिपरेशन की होगी, जिसमें मैं चाहता हूं कि ठीक वो सीक्वल की तरह हमें पूरी तरीके से ब्लोन अवे करे, जिसके रीजन का जवाब आपको फिल्म थिएटर में जाकर के देखकर ही मिलेगा, जो कि डेफिनेटली प्रोडक्शन में किसी भी तरीके की मार ना झेलते हुए अपने बॉडी हॉरर तक से पीछे नहीं हटती और ना ही अपने कंटेंट से, जिसमें अब अगर डायरेक्टर राइटर की तारीफ को छोड़ करके किसी की तारीफ की जानी चाहिए तो वो है फिल्म की लीड एक्ट्रेस नॉमी स्कॉट। जी हाँ, इन एक्ट्रेस को जितना ज्यादा मैंने कम देखा है, अब इस फिल्म में देख करके भाई बात तो यही निकल कर आती है कि उन्हें इंडस्ट्री में और काम दिया जाए, खास करके उनके लेवल का जिस तरीके का उन्होंने इस फिल्म में लेवल सेट कर दिखाया है। यानी उन्होंने यहाँ पर लेवल निकालते हुए जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, भाई साहब हंसने में भी उन्होंने जिस तरीके के वेरिएशन दिखाए हैं और क्या ही परफॉर्मेंस दी है, जो मुझे डेफिनेटली इस साल की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस भी लगी है। और सिर्फ यही नहीं कि वो अपने इस कैरेक्टर में सिर्फ परफॉर्मेंस के ही माध्यम से पूरी तरीके से छा गई, बल्कि उन्होंने इसके अलावा फिल्म में कुछ गाने भी गाए हैं, या फिर कहूँ ऑलमोस्ट सारे गाने गाए हैं, जहाँ वो खुद को पॉप सिंगर के रूप में 1 साल ब्रेक लेने के बाद आकर के दिखा रही है। यानी 1 साल पहले उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था, खास करके इंसिडेंट, उससे वो कितनी तरीके से टूट गई, जिस तरीके की चीजों को अभी झेल रहा है, उसमें माँ है, मैनेजर है, ये सारी की सारी चीजें ऑब्वियसली उसके कैरेक्टर को कितना ज्यादा निखारती है। भाई साहब
मैं तारीफ करते नहीं थकूंगा। इसलिए उससे मूव ऑन करके बाकी दूसरे एक्टर्स की भी बात की जाए तो सारे एक्टर्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी ही दी है। खास करके रे निकोलसन भी आपको इस फिल्म में बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करते हुए नजर आ जाएगा, जिन्हें ऑब्वियसली ये स्माइल विरासत में उनके पिता जैक निकोलसन से मिली है। और फिर इससे हटकर राइली की मॉम के कैरेक्टर का भी रोल जिस किसी भी एक्टर्स ने प्ले किया है वो भी अच्छा है। और शुरुआत में छोटा सा रोल हम लुइस नाम के कैरेक्टर का भी देखते हैं और हाँ, उनकी भी परफॉर्मेंस फिल्म में अच्छी है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक काफी अच्छा खासा सा माहौल बना करके ये फिल्म हमें थिएटर में बहुत ही अच्छे खासे जंप स्केयर के साथ जितना ज्यादा खुश करती है, वहीं पर अगर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की बात करूँ तो वो है फिल्म की मेरी नजर में लेंथ, जो कि इसे परफेक्ट हॉरर की कैटेगरी से मेरे लिए थोड़ा सा इधर उधर कर जाती है। यानी देखा जाए तो फिल्म से अगर आप 20 मिनट काट दो तो डेफिनेटली मेरी नजर में ये एक परफेक्ट हॉरर फिल्म बन जाएगी, जो कि ये अब भी है। लेकिन फिर भी लेंथ के चलते कुछ चीजें तो फील होती ही है, जो अगर आपको भी फील हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिखकर बताना जरूर। बाकी इन सब से हटकर जैसे कि मैंने इस फिल्म की जिस तरीके की तारीफ की है तो उनमें डायरेक्शन तो आता ही है, इसके अलावा फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी ही चीजें अच्छी है, जो कि बार बार मैं अपनी सारी रिव्यूज की वीडियो में हर बार इसलिए पॉइंट आउट कर बताता हूँ ताकि आपको फिल्म की इन सारी ही चीजों की जानकारी रहे कि आप थिएटर में एक्सपीरियंस किस लेवल का सिनेमा करने जा रहे हैं। जिसके बाद अब फिर क्या सीधे रेटिंग के सेक्शन पर बढ़े तो एक्शन के लिए, जो कि इस फिल्म में बॉडीगार्ड के हिसाब से दिखाए गए हैं, तो उस हिसाब से ये हॉरर जॉनर की फिल्म एक्शन की कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार लेगी। जिसके बाद बात की जाए कॉमेडी की तो हाँ, फिल्म में कई सारी ऐसी सिचुएशन भी है जो फनी करते हुए, ऑब्वियसली फिल्म का नाम स्माइल है इसलिए मैं ठीक एक्शन की तरह इसे भी 5 में से 2.5 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। जिसके बाद बात की जाए फिल्म के ड्रामा की तो फर्स्ट पार्ट के इस तरीके के बार को सेट करने के बाद तो डेफिनेटली इस फिल्म के ड्रामा में जितनी ज्यादा रिसर्च और काफी अच्छी तरीके से जो फिल्म प्रेजेंट की गई है उसके लिए तो ये फिल्म डेफिनेटली 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करती है। तो वही बात की जाए फिल्म के सस्पेंस की तो फिल्म के कुछ मोमेंट्स आप प्रेडिक्ट करते हो, लेकिन कई सारे ऐसे नहीं जो डेफिनेटली आपको फिल्म में कंफ्यूज करने के लिए ही डाले गए हैं। यानी हेलुसिनेशन की जो बात है वो हमें ये गैस करने पर मजबूर करती है कि राइली जो कुछ भी देख रही है वो सच है या फिर बस उसका एक भ्रम। जिससे कि मुझे परफेक्ट ब्लू नाम की एक एनीमे फिल्म की भी याद आ गई, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म की काफी बड़ी इंस्पिरेशन है, जिस पर चलते हुए जैसे कि मैंने कहा डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी खासी एक फिल्म बना कर दी है। इसलिए सस्पेंस के लिए ये फिल्म मेरी नजर में 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। तो वही बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की तो भाई साहब इन दोनों ही कैटेगरी में फिल्म का बैलेंस इतनी अच्छी तरीके से बनाते हुए इस फिल्म ने इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी नजर में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग ले ली है। जिसके बाद जब पहले पार्ट का शायद से अगर मैंने रिव्यू नहीं किया है तो वो भी कोशिश करूंगा कि रिविजिट की सेक्शन में आपको उसका रिव्यू बना करके दे दूं, ताकि आपका पूरा एक्सपीरियंस इस फिल्म की सीरीज के साथ किस तरीके का था वो भी आप शेयर कर सको, जिसमें ऑब्वियसली मैं मेरी बातें भी आपके सामने ही रख रहा हूँ एग्जैक्टली इस वीडियो की तरह। जिसके बाद बात करें सीधे मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस भी इस तरीके की हॉरर जॉनर की फिल्मों को काफी ज्यादा पसंद करती है और ये फिल्म उनकी नजर में मुझे लगता है कि A- की कैटेगरी डिजर्व करेगी। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को अच्छा खासा ही मिला है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म ठीक मास ऑडियंस की तरह तो हिट नहीं करती लेकिन B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे पूरी तरीके से मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा। और फिर से वीडियो को एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि थिएटर में ही जाकर के देखना, फिर वो कहते हैं ना कि आप इस फिल्म का असल डर थिएटर में फील कर पाओगे। इस तरीके की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्में अच्छे खासे जंप स्केयर के साथ में थिएटर एक्सपीरियंस के लिए ही क्यों बनाई जाती है। बाकी जो फिल्म से रिलेटेड मिस्ट्री है फिलहाल तो उससे अभी वैसे ही रहने दो, क्योंकि मेकर्स ने भी उस पर अभी जब उतना ज्यादा फोकस नहीं किया है तो फिर बात ही और क्या करें। बाकी ये था मेरा एक्सपीरियंस स्माइल 2 फिल्म से रिलेटेड, जिस पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। और इसके अलावा मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.